महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे थे कि इस संसार में जो केवल पद आनंद पद से जो संत आते हैं, वो जब संत केवल पद आनंद ब्रह्म से जब आते हैं तो उनको अड़भय का परवाना लेकर के आते हैं, अड़भय का ज्ञान लेकर के आते हैं कि जाओ जगत में जीवों को चेताओ और अमर लोक भेज दो। महाराज साहब आगे कितना सुंदर समझा रहे हैं कि जिन जिन को और दाहु हंस तारण को दे तासंग सुख देव तेरे क्या ग्रही क्या भेष। कितना सुंदर महाराज साहब समझाते हैं कि जिन जिन को औदाहु हंस तारण को दे तासंग सुखदेव उदरे क्या ग्रही क्या भेद, क्या ग्रही क्या भेद। महाराज समझाते हैं जिन जिनको हंसों का उद्धार करने के लिए अड़भय ज्ञान बनाने की आज्ञा हुई, जिन जिनको हंसों का उद्धार करने के लिए अड़भय ज्ञान बनाने की आज्ञा हुई, महाराज सब जान जाते हैं उनका ज्ञान धारण करने से चाहे वो गृहस्थी हो या वो भेषधारी हो, सबका ही उद्धार हो जाएगा। कितनी उच्च कोटि की बात महाराज साहब समझा रहे हैं। चाहे फिर वो गृहस्थी हो चाहे फिर वो भेषधारी हो, अगर केवली भगवान संतों का अड़भय ज्ञान को धारण कर लिया तो महाराज साहब फरमाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। दुआ बिन सुकुरान कहीं तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही वैराग रे भावे सागुर होए, भावे सागुर होए। अब हमारा सा समझाते हैं अड़भो की परवानी के बिना गृहस्थी हो या वो भेषधारी हो, गुरु हो, वे उद्धार नहीं कर सकते। जिनके पास अड़भय का ज्ञान नहीं, जिनके अड़भय के पट नहीं खुले, महाराज साहब समझाते हैं चाहे वो गृहस्थी हो चाहे वो वैरागी हो चाहे वो भेषधारी हो, वो जीवों का कल्याण नहीं कर सकता और जीवों का उद्धार नहीं कर सकता। अब महाराज साहब समझाते हैं जे जन तारण आबिया औदाले जगमाए बासु मिल सुकुराम कहे नरकाए को न जाए। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं कि जे जन तारण आपिया औधाले जगमाए वासु मिल सुकुराम कहे नरकाए को न जाए। महाराज साहब कितना सुंदर समझा रहे हैं जो जन अड़भों की परवानगी लेकर के हंसों का उद्धार करने के लिए आए हैं, जो जन अड़भय का ज्ञान लेकर के अड़भय की परवानगी लेकर के इन संसार में आए हैं,
वो हंसों का उद्धार करने के लिए सिर्फ आए हैं। महाराज साहब समझाते हैं उनका केवल ज्ञान धारण करने पर शब्द समझ की जागृति हो जाती है और मनुष्य जन्म का पट्टा मिल जाता है। यही नरक में नहीं जाना है। और महाराज साहब कितनी उच्च कोटि की बात समझा रहे हैं, कितनी भरोसा दिला रहे हैं जीव के लिए। अगर अभय रूपी परमानी जिन संतों के पास है, जिन केवली भगवंतों के पास है, जिनके पास अभय का ज्ञान है, अगर उनके ज्ञान को धारण कर लिया तो वो जीव कभी भी नरक में नहीं जाता और उसको मनुष्य का पट्टा मिल जाता है। कितनी उच्च कोटि की बात महाराज साहब समझाते हैं कि अड़वर रूपी साधु का जो ज्ञान धारण कर लेता है वो जीव कभी भी नरक में नहीं जाता। आगे महाराज साहब समझाते हैं, जे जन तारण आविया जारे ए नान सुखदेव मिलता प्रकटे सिसमें साय बयान। जिजन तारण आविया जारे नान सुखदेव मिलता प्रकटे सिसमें साय बयान। अब महाराज समझा रहे हैं जो जन उद्धार करने के लिए आए हैं उनका ही ये सेनाड़ है। उनका अभय ज्ञान धारण करते ही सत्संग की जागृति हो जाती है। जो जन इन संसार में जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं उनका ज्ञान धारण करते ही सत्संग की जागृति हो जाती है। अड़वय कागज वायरे भावे साचन होए वाक्य संग सुकुराम कहें हंसो तेरे ना कोय। अड़वय कागज वायरे भावे साजन होय वाक्य संग सुकुराम कहें हंस तेरे ना कोय। आप हमारा सा समझाते हैं जिन्हें केवल पद की प्राप्ति करने के लिए अनुभव वाणी बनाने का ऑर्डर नहीं है। महाराज सा समझा रहे हैं जिनको केवल पद की प्राप्ति करने के लिए अनुभव वाणी बनाने का ऑर्डर नहीं है। उनका अनुभव ज्ञान धारण करते ही महाराज सा समझा रहे हैं जिनको अनुभव वाणी बनाने का ऑर्डर नहीं है वे चाहें जैसी भक्ति भजन करने वाले जन हो। महाराज साहब फरमाते हैं उनका ज्ञान धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। किनके ज्ञान से? जिनको अड़भय का ऑर्डर नहीं है। उनका ज्ञान धारण करने से वे जन चाहे कितनी भी भक्ति करते हो, महाराज साहब फरमाते हैं उससे परम पद की प्राप्ति कतई नहीं होने वाली। परम पद की प्राप्ति कब मिलेगी? जो अड़भय रूपी साधु आपको मिलेगा। अब महाराज साहब आगे समझा रहे हैं जो नर प्यादो शहर को यो अड़भय बिन साधु सुखदेव साचे न मानियो सब मिथ्या है बाद। जो नर प्यादो शहर को यो अड़भय बिन साधु
के सिपाही के पास कागज नहीं है, जैसे शहर का कोई सिपाही है उसके पास वारंट नहीं है तो वो किसी को पकड़ के नहीं ले जा सकता, ऐसे ही अड़वै के बिना साधु है। महाराज तो समझाते हैं उनकी बात सच मत मानो, उनके ज्ञान से परम पद की प्राप्ति कतई नहीं होने वाली। यही सब मिथ्या की बात है। परवाना बिन वायरो प्यादो खेले घाट, अड़वै बिन सुकुराम कहे यो शिष मिले न जात। हमारा सा समझाया है कागज बिना सिपाही घात खेलता है, कागज के बिना वारंट के बिना शहर का सिपाही किसी को पकड़ के नहीं ले जा सकता। ऐसे ही अड़वों की परवानी के बिना शिष्यों को वो परम पद की प्राप्ति कतई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार शहर का सिपाही के पास किसी का वारंट नहीं है तो वो किसी को पकड़ करके नहीं बंद कर सकता, इसी प्रकार साधु के पास अड़वै की परवानी नहीं है, अड़वै का ज्ञान नहीं है तो वो शिष्य का कभी भी उद्धार नहीं कर सकता। आगे महाराज समझा रहे हैं परवानों ले आविया सेजन जुग के माए, सो तक दीदी देते हैं सुखदेव बहो विद्याय। अब महाराज समझाते हैं देखो जो अड़वै रूपी परवाना लेकर के जगत में आए, जो अड़वै का ज्ञान लेकर के इन संसार में आए, जीवों का बहुत विधि से केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान समझा करके भांति का ज्ञान समझा करके वे इसी जन्म में उसकी प्राप्ति करने के लिए वचन करने की तकदीर को बता करके और अमर लोक में भेज दिया। किसने? जिसके पास अड़वै का ज्ञान है। महाराज सतगुरु की ये परीक्षा बताई है, ये भेद बताया है कि साचा सतगुरु संत वे हो उलट चढ़े आकाश, जन सुख देव अड़वो सुबाणी वार ध्यान त्रिकुटी वास। साचा सतगुरु संत वे हो उलट चढ़े आकाश, जन सुख देवे अड़वै सोवाणियों वार ध्यान त्रिकोटि वास। महाराज साचा सतगुरु बता रहे हैं कि साचा सतगुरु कौन है। अड़वै वाणी बनाने वाले केवली भगवंतों वह उनका अड़वै ज्ञान सच्चा है। किनका? वही सतगुरु हैं। सतगुरु कौन है? जिसके पास अड़वै का ज्ञान है, अड़वै की परवानगी है। और संत वे हैं जो वंकनाल के रास्ते से उलटकर गिगन मंडल में चल जाते हैं, वे अड़वो वाणी बोलते हैं, उनका सुपड़ा में अखंड ध्यान होता रहता है। और महाराज साहब संतों की बात कर रहे हैं कि साचा संत कौन है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि जो वंकनाल के रास्ते से उलटकर गिगन में चढ़ जाते हैं और जिनका ध्यान हमेशा सुकुड़ा में अखंड ध्यान लगा रहता है, अब वहां से वो अड़वै वाणी बोलते हैं, वो साचे संत हैं, साचे सदगुरु हैं। उनका ज्ञान धारण करने से महाराज साहब समझाते हैं वो परम पद की प्राप्ति होती है,
उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा महाराज शाह ने तेजा चौधरी को समझाया। इति श्री तेजा चौधरी का संवाद संपूर्ण हुआ। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन